सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.1 हमारी चल रही थी। पहला क्वेश्चन इसका हमने देख लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन स्ट्रीट प्लान दिया है, यानी सड़क कैसे बनेगी उसका प्लान। बहुत से एरिया में जहाँ पर भी सड़क बनती है तो उसमें एक प्लान बनाया जाता है ना, कि कहाँ से कौन सी रोड जाएगी, किधर मुड़ेगी, कितनी बड़ी होगी, ये सारी चीज़ें एक प्लान बनाया जाता है। उसके बाद जाके वो रोड बनती है, ठीक है। तो वही प्लान आपको यहाँ पर दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो एक शहर की बात की जा रही है जहाँ पर दो मेन रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी कट करती हैं। एक रोड मान लो ऐसे जा रही है, एक रोड ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कट करती है एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी शहर का जो मेन सेंटर है उसके बीचों बीच ये दोनों सड़क आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, क्रॉस करती हैं। अब ये रोड कैसी है हमारी, एक तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है और दूसरी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में है। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे एक नॉर्थ से साउथ ऐसे रोड है और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ये दो रोड है और जो बीच में है बिल्कुल वो हमारे शहर का सेंटर है। ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल। अच्छा देखो, दो चीज़ मैं आपको समझा दूं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन आपको लाइफ में काम ही आएगा। एक आपका वर्ड होता है रोड और एक होता है स्ट्रीट, ठीक है। दोनों को हम जनरली सड़क ही कहते हैं, स्ट्रीट को भी सड़क कहते हैं और रोड को भी सड़क कहते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। रोड क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता होता है उसे हम रोड कहते हैं, ठीक। वहीं स्ट्रीट की बात करें, ये भी एक रास्ता होता है लेकिन इसके ये जनरली आपके शहर में होता है, यानी स्ट्रीट के दोनों साइड आपको बड़ी बिल्डिंग्स या घर या दुकान मिलेगी, ठीक है। तो जो मेन शहर का एरिया होता है वहाँ जो रोड होती है उसको हम स्ट्रीट कहते हैं। तो दो तो हमारी मेन रोड हो गई, इसके अलावा और भी जो सड़क है शहर के अंदर वो पैरेलल है इन्हीं रोड के, ये जो मेन वाली रोड है इन्हीं के पैरेलल है। आर 200 मीटर अपार्ट, यानी 200 मीटर की दूरी पे। जैसे मान लो एक रोड ये है तो बिल्कुल पैरेलल ही 200 मीटर की दूरी पे दूसरी सड़क आपकी होगी। इस तरह एक और होगी, जितनी भी सड़क हो, या हमारी जो मेन रोड ये वाली है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ वाली, इसके पैरेलल ऐसे ऐसे रोड होंगी, लेकिन गैप कितना होगा 200 का, इसके बीच में भी सब 200 का गैप होगा, ठीक है। ये बात कही जा रही है। कह रहा 5 स्ट्रीट है दोनों ही डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ साउथ में 5 और ईस्ट वेस्ट में भी 5 सड़कें हैं। अब यहाँ पर हम स्केल यूज़ करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 200 मीटर ड्रॉ करने के लिए मॉडल। अब ये स्केल क्या होती है, जैसे कोई चीज़ हमको पेपर पर बनानी होती है, कहीं का मैप, तो भाई मान लो एक जगह दूसरी जगह पर दूरी आपकी 10 किलोमीटर है, तो आप पेपर पे 10 किलोमीटर कैसे बनाओगे। तो हम कुछ मान लेते हैं कि मान लेते हैं जैसे 10 किलोमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की तो वो हमारी, हम मान के चलते हैं कि वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह से मैप बनाए जाते हैं। तो यहाँ भी स्केल यूज़ की गई है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे पेपर पे तो ये माना जाएगा कि वो 200 मीटर है, ठीक है। तो मॉडल बनाना है सिटी में आपके नोटबुक में, ठीक है, आपको ये बनाना है। अब जो रोड है या सड़क की बात की जा रही है उसको आपको सिंगल लाइन से दिखाना है, यानी एक लाइन खींच दी तो ये रोड हो गई। और जब आप ऐसे रोड बनाओगे देखोगे बहुत सी रोड क्रॉस कर रही हैं। चलिए मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। 5 सड़कें हमको बनानी है, तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल हम एक रोड बना लेते हैं 200 मीटर की दूरी पे। ये हो गई एक, और दूसरी एक ये हो गई, और एक तीसरी ये हो गई। इस साइड भी हम बना लेते हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, टोटल 5 हो गई। इसी तरह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो मान लेते हैं एक हमारी ये रोड है और एक ये रोड है और एक ये है, ठीक है। और इधर भी बना लेते हैं नीचे साइड में, ये हमारी टोटल 5 इधर भी हो गई। अब देख रहे हो यहाँ पर कट कर रही है रोड, आपस में सड़क एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बहुत सारी जगह पर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। अब एक जो क्रॉस स्ट्रीट है, क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा, एक रोड दूसरे रोड को जब कट करती है तो क्या बनता है, चौराहा बनता है। तो एक चौराहा बनने के लिए 2 रोड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 2 स्ट्रीट की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास 2 ही तरीके की रोड है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक रोड हमको नॉर्थ साउथ वाली चाहिए होगी और एक ईस्ट वेस्ट वाली चाहिए होगी। ये एक दूसरे को जब कट करेंगे तो चौराहा हमारा बनेगा, यानी क्रॉस स्ट्रीट बनेगा। अब हम क्रॉस स्ट्रीट को नाम कैसे देंगे कि कौन वाला चौराहा है, तो उसके लिए हमने एक सिस्टम यूज़ किया है, ठीक है। जैसे मान लो कि दूसरे नंबर वाली स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ में है, चलिए पहले हम नाम दे देते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ में ये पहली वाली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, ये तो मेन रोड है, तीसरी नहीं, तीसरी ये होगी, चौथी, 5वीं, ठीक है। इस तरीके से हम ईस्ट वेस्ट वाली की भी नाम दे देते हैं। ये पहला हो गया, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 5 सड़क हो गई। तो अगर दूसरी नंबर वाली जो सड़क है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 5वीं जो सड़क है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ में दूसरी वाली कौन सी है, ये वाली हो गई हमारी दूसरी, यानी ये है हमारी दूसरी।
और कह रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारी जो पांचवी सड़क है, तो पांचवी हमारी ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ही क्रॉसिंग पे मिलेंगी, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हम देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट है, यहीं पर क्रॉस कर रही हैं, तो इसका नाम हम देंगे 2,5, यानी ये वाला जो चौराहा होगा इसका नाम हमारा क्या होगा 2,5। तो इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, ये बताना है कि कितनी जो क्रॉस स्ट्रीट यानी कितने चौराहे हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं 4,3। तो पहले नॉर्थ साउथ वाला लेंगे, यानी चौथी वाली ये है, ठीक है, ये फोर्थ हो गई और ये तीसरी वाली हो गई 4,3। तो इसका नाम हमारा होगा 4,3। हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी जो चौराहे होंगे जिसको हम 4,3 कह सकते हैं। तो देख सकते हो सिर्फ एक ही है, यानी एक रोड और दूसरी रोड जो कट करेगी तो चौराहा एक ही बनेगा ना, क्योंकि रोड हमारी सीधी है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये है, ये रोड कट करके ऐसे आ गई, दो चौराहे बना दिए। दो स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे तो कट करती है। तो हमने रोड फिक्स कर दी कि भाई चौथी वाली चाहिए और तीसरी वाली चाहिए, तो ये दूसरे को जो कट करेंगी वो एक ही सिंगल पॉइंट होगा, यानी इसका जो नाम होगा फिक्स होगा, यही वाले चौराहे का नाम 4,3 होगा। इस तरीके से आपका दूसरा पूछ रहा है कि वो कौन सा चौराहा होगा जिसको हम 3,4 कह सकते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले नॉर्थ साउथ वाला हमको देखना है, ये तीसरा वाला हो गया और फोर्थ वाला ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या होगा 3,4। तो देख सकते हो ये भी फिक्स है, यानी पहले वाले का आंसर भी 1 होगा कि एक ही हमारा चौराहा होगा जिसको हम 4,3 नाम दे सकते हैं, और इसी तरह से एक ही चौराहा होगा जिसे हम 3,4 नाम दे सकते हैं। तो आपको और भी क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो बनकर आ रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट दी होगी। ठीक है, तो जिस चैप्टर की भी आपको वीडियोस देखनी है उसके ब्लू कलर वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के जो भी वीडियोस होंगी, चाहे वो क्वेश्चन के आंसर की होंगी या वैसे थ्योरी लेक्चर की, वो सारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से ओपन करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।